महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने और केतने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने और ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने और गिरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने का कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने और गिरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेड्रू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेड्रू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेड्रू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। इसके साथ उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। इसके साथ उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। इसके साथ उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। इसके साथ उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इसी के साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा। इसी के साथ साथ धातु की ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए भी किया जाता रहा। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला के अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला को अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ साधनी रूप से साधारण है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ साधनी रूप से साधारण है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ साधनी रूप से साधारण है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ साधनी रूप से साधारण है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त होता है। ऐसे ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दैमाबाद महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त होता है। ऐसी अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दैमाबाद महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त होता है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जोड़े हुए दिखाए गए हैं वे पर्वत तरीके से सांचे गए हैं। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसके आगे जो बैल जोड़े हुए दिखाए गए हैं पर्वत तरीके से सांचे गए हैं।
यहाँ पाई गई एक रथ प्रतिमा उल्लेखनीय है जिसके पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। यहाँ पाई गई एक रथ प्रतिमा उल्लेखनीय है जिसके पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है, उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है जिसके पहिए समान रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है, उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं प्राप्त पाई गई हैं जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई है जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई गई है। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांच प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इस कांच प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांच प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैले हुए लंबे केस लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाए जाते हैं। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैले हुए लंबी केस लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाए जाते हैं। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिससे उनके कंधों पर फैले हुए लंबे केस लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाए जाते हैं। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैले हुए लंबे केस लटों से पहचाना जाता है। तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाए जाते हैं। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैले हुए लंबे केस लटों से पहचाना जाता है। तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखाए जाते हैं। कलियामर्दन चोल कालीन कांस्य तमिलनाडु। 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 गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांच प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त होने प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया। ये कांच प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त होने प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। ये कांच प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त होने प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से मिली है, जिन्हें पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली है, जिन्हें पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली है, जिन्हें पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से ऐसी भी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमा मिली है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई, उनसे यह सिद्ध हो गया कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में कांस्य की ढुलाई की जाती थी।
वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई उनसे यह सिद्ध हो गया कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई उनसे यह सिद्ध हो गया कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की ही है। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया जिनमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया जिनमें तीर्थंकरों के एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 30 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त काल गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई जिनमें से बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई जिनमें से बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई जिनमें से बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत विशेषता उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत विशेषता उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। ये प्रतिमाएं गुप्त काल उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत विशेषता उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। ये प्रतिमाएं गुप्त काल उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत विशेषता उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान से वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। इनमें संहति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए है और उसका दूसरा सिरा बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुंटे पकड़ी हुई है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए और उसका दूसरा सिरा बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया और भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुंटे पकड़ी हुई है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए और उसका दूसरा सिरा बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुंटे पकड़ी हुई है। ऊपर का वस्त्र नीचे की टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला हुआ आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है जिससे वस्त्र का पतली किस्म का बोध भी होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अत्यधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धनेसर खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी बनाई गई है यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाए गए हैं। धनेसर खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी बनाई गई है उनमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाए गए हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई गई है। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई गई है। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई गई है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जो कि काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जो कि एक बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जो कि काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जो कि एक काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जो कि काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट शैली से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली
एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। शिव परिवार 10वीं शताब्दी ईस्वी बिहार। 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 गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर। 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 होपनार महाराष्ट्र। होपनार महाराष्ट्र प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा है। बुद्धकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। होपनार महाराष्ट्र प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं बुद्धकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। होपनार महाराष्ट्र प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं बुद्धकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। होपनार महाराष्ट्र प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं बुद्धकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। होपनार महाराष्ट्र प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं बुद्धकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। उनमें ईसा की तीसरी शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई देता है। उनमें ईसा की तीसरी शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई देता है। उनमें ईसा की तीसरी शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उन्हें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से में से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतह प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टा वर्ग रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टा वर्ग रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टा वर्ग रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। लुप्त मोम प्रक्रिया लास्ट वैक्स प्रोसेस। लुप्त मोम प्रक्रिया लास्ट वैक्स प्रोसेस। लुप्त मोम प्रक्रिया लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लुप्त मोम प्रक्रिया लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। देवी चोल कालीन कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु। 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 लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है, इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है, इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है, इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर एक महीन कपड़े में से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर एक महीन कपड़े में छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ यह पुनः ठोस हो जाता है, फिर इसे पिचकी या हरनी से दबाते हैं, जिससे मोम तार या धागे के आकार में आ जाता है। यहाँ यह पुनः ठोस हो जाता है, फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं, जिससे मोम तार और धागे के आकार में आ जाता है। यह यहाँ पुनः ठोस हो जाता है, फिर इसे पिचकी या फरनी दबाते हैं, फिर इसे मोम तारे के धार के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर की लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है, इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी के ढके सांचे को आग पर ही रखे रहने देते हैं। जैसे ही अंदर का मोम पिघलता है, धातु नालिकाओं से नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है। धातु ढलाई की समुची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। धातु ढलाई की समुची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। धातु ढलाई की समुची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह
गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी में रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी में रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग होता है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे और बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि ये सुबाह थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह होती थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की बनी पाई गई है। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई है। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई है। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो ये दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इनमें एक ध्यान देने योग्य यह परिवर्तन पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। विष्णु की चतुरानन मूर्ति की मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। विष्णु के चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। विष्णु के चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषामर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय रही। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय रही। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय रही। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय रही। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय रही। गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर। 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 कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश। 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 कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश।
नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरिहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली के पुनर्जीवित करने में सफल होगी। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरिहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल होगी। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरिहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल होगी। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरिहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल होगी। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के विकास का यह प्रभाव था। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के विकास का प्रभाव था। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के विकास का प्रभाव था। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के विकास का प्रभाव था। बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उसके साथ एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उसके साथ एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। काष्ठ ढलाई तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंचा था। काष्ठ ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंचा था। काष्ठ ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। काष्ठ ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। काष्ठ ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल में के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान काष्ठ प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान काष्ठ प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल के दौरान कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान काष्ठ प्रतिमा बहुतायत मात्रा में बनाई गई थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल के में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान काष्ठ प्रतिमा बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई। काष्ठ प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। काष्ठ प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। काष्ठ प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। काष्ठ प्रतिमा बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। काष्ठ प्रतिमा बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में ईसा कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशी विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशी विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशी विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें
चोलवंशी विधवा महारानी सेवयान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला करने के सर्वेक्षक रहे जिनमें चोलवंशी विधवा महारानी सेवयान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला करने के सर्वेक्षक रहे जिनमें चोलवंशी विधवा महारानी सेवयान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला करने के सर्वेक्षक रहे जिनमें चोलवंशी विधवा महारानी सेवयान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। इसमें शिव को अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। इसमें शिव को अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया। इसमें शिव को अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया। इसमें शिव को अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया। उसका दाहिने हाथ आचमन मुद्रा में जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। उसका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। नटराज चोलकालीन 12वीं शताब्दी ईस्वी। 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 नटराज नटराज चोलकाली 12वीं शताब्दी ईस्वी। नटराज चोलकाली 12वीं शताब्दी ईस्वी। नटराज चोलकाली 12वीं शताब्दी ईस्वी। नटराज 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 इस प्रतिमा में शिव को उसकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग से पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपनी बाई टांग को उठाए हुए है, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपनी बाएं टांग को उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम के पर्दा को हटा देने का घोतक है। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपनी बाएं टांग को उठाए हुए जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपनी बाएं टांग को उठाए हुए है, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से भय या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपनी बाईं टांग को उठाए हुए जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि का उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। ऊपरी बायां दुर्हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। ऊपरी बायां दुर्हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ। ऊपरी बायां दुर्हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ। ऊपरी बायां दुर्हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ। ऊपरी बायां दुर्हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्यत्र संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उनका वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्यत्र संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में तो पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए।
नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में तो पूर्ण हो चुका था, उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए थे। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए थे। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी हुई है। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। शिव के इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त की दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त की दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त की दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त की दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप में इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहारता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। शिव का नटराज रूप का प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस रूप स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही। तमिलनाडु में तंजौर क्षेत्र से शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पनिग्रहण यानी विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृति के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती के वधू दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की व्यक्ति दर्शाई गई है। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की व्यक्ति दर्शाई गई है। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की व्यक्ति दर्शाई गई है। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की व्यक्ति दर्शाई गई है। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की व्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा
प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिसमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षण की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास किया। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राशि संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिमाएं बनाने का भी प्रयास किया। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर का काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपनी राशि संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा बनाने का भी प्रयास किया। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपनी राशि संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा बनाने का भी प्रयास किया है। तिरुपति के कांच की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। तिरुपति में कांच की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। तिरुपति में कांच की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। तिरुपति में कांच की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। तिरुपति में कांच की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी दो महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अंग पर अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देते हैं, जिससे शरीर रूपदार और शानदार प्रतीत होता है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देता है, जिससे शरीर रूपदार और शानदार प्रतीत होता है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंग के प्रसंगों में भी दिखाई देता है, जिससे शरीर रूपदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। हर हर महादेव।